दिस इज राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट द रेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, सुपर टेट हो, केवीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए साइंस के ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, माइक्रोस्पीडिया या हेलोमाइसिट्स या फिर कोई नहीं। ऐसा कौन सा कवक है जिसे कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। इस कवक को एक कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है? वनीला, आंवला, इमली या फिर फिटकरी, किसका उपयोग एक सुगंध के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वनीला। वनीला का प्रयोग एक सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है? ओमेगा 3 के लिए सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? पालक है, गेहूं के उत्पादक है, सारडी है या फिर मक्के का तेल है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सारडी। सारडी जो है वह ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है, लिटमस का घोल किससे निकाला जाता है? हाइड्रगी, पेटूनिया, जिरेनियम या फिर लाइकेन, किससे निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाइकेन। जो लिटमस का घोल होता है वह लाइकेन से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैविक खेती, वर्मी कंपोस्टिंग्स, न्यूट्राफिकेशंस या फिर कीट कास्टिंग, क्या बोला जाता है? तो जब केंचुए के जरिए मृदा की उर्वरता को बढ़ाया जाता है तो उसे ऑप्शन ए, जैविक खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक खेती। इससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे ऊन या फाइबर के लिए पाया जाता है? मतलब ऐसा कौन सा है जिसे ऊन निकालने के लिए पाला जाता है? अल्पाका, अल्बामा, अपाचे या फिर अल्लूवियल, किसको पाला जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्पाका। अल्पाका को ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है। नेक्स्ट है, चावल के खेतों में मिट्टी की उर्वरता को किसके द्वारा बेहतर किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? पोटेशियम क्लोराइड, नीले हरे शैवाल, जिप्सम या फिर सोडियम क्लोराइड, किसके द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बेहतर किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीले हरे शैवाल के द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बेहतर किया जाता है चावल की खेती के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग में हमें कॉफ़ी मिलती है? छाल, पत्ती, जई, फली, किस भाग से हमें कॉफ़ी मिलती है? ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके द्वारा, पौधे का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके द्वारा हमें कॉफ़ी मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फली। पौधे का जो फली होता है उसके द्वारा ही हमें कॉफ़ी मिलता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, जिप्सम में क्रिस्टल जल के रूप में पानी के लिए कितने अणु मौजूद होते हैं? 2, 5, 3, 4, कितने अणु मौजूद होते हैं जिप्सम में क्रिस्टल जल के रूप में के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 अणु मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है, इकोकार्डियोग्राफ किससे संबंधित है? डॉपलर इफेक्ट, जीवन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर चुंबकीय इफेक्ट, किससे संबंधित है इकोकार्डियोग्राफ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉपलर इफेक्ट से। जो इकोकार्डियोग्राफ है वह डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? हवा, निर्वात, पानी या फिर कांच, किस में होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्वात। जो प्रकाश की गति है वह सबसे ज़्यादा निर्वात माध्यम में होती है। नेक्स्ट है, किस रंग का विचरण कोण सबसे कम होता है? जो मतलब ऐसा कौन सा कलर है जिसका विचरण कोण सबसे कम होता है? बैंगनी, पीला, नीला, लाल, कौन सा कलर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाल। जो लाल रंग होता है उसका विचरण कोण सबसे कम होता है। नेक्स्ट है आपका, हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों में परावर्तित कर देता है। यहाँ पे आपका परावर्तित होगा। या फिर यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करता है। यह हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित कर देता है या फिर कोई नहीं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके कारण हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित कर देता है, जिसकी वजह से हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट है, पदार्थ की किस अवस्था में कण के बीच की दूरी सबसे कम होती है? ठोस, तरल, गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें कण के बीच की दूरी सबसे कम होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठोस। जो पदार्थ का ठोस अवस्था होता है उसमें कण के बीच की दूरी सबसे कम होती है। नेक्स्ट है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। मतलब पदार्थ का एक ऐसा रूप है जिसका कोई आकार तो नहीं होता, लेकिन उसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण क्या है? क्रिप्टन है, केरोसिन है, कार्बन स्टील है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा क्या है जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता है? तो ये आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी, केरोसिन। आप केरोसिन को किसी भी बॉक्स में रखिए तो वो आपका उसमें आपका ढल जाता है। मीन्स अगर आप कोई आपका बॉक्स इस टाइप से भी है तो इसमें भी वो चला जाएगा, आपका कोई बॉक्स इसमें इस टाइप से भी है तो इसमें भी चला जाएगा, लेकिन जो इसका आयतन होता है वो निश्चित होता है, आकार उसका कोई निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट है, किस परिघटना का परिणाम हमेशा शीतलन प्रभाव होता है? संक्षेपण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसा कौन सा प्रभाव है जिसका प्रभाव हमेशा शीतलन होता है, शीतलन प्रभाव होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण परिघटना का प्रभाव हमेशा शीतलन प्रभाव होता है। नेक्स्ट है, ग्रीष्म काल में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? प्रसार, वाष्प उत्सर्जन, परासरण या फिर वाष्पीकरण। किस घटना के कारण जो मिट्टी के घड़े में पानी रखा जाता है वह ठंडा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण घटना के कारण पानी ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी स्थिति पानी के वाष्पीकरण को बढ़ाएगी? नेक्स्ट है, पहला है पानी के तापमान में वृद्धि, पानी के तापमान में कमी, पानी के पानी का कम खुला सतह का क्षेत्र या फिर पानी में सामान्य लवण मिलाना। ऐसी कौन सी स्थिति है जिससे पानी के वाष्पीकरण को बढ़ा दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पानी के तापमान में वृद्धि वाष्पीकरण को बढ़ाती है। ठीक है, जब आप पानी बहुत ज़्यादा बॉयल होता है, जब पानी आप जब बहुत ज़्यादा खौलाते हैं, मीन्स के जब बॉयल करते हैं तो आप देखते होंगे कि वाष्पीकरण भी ज़्यादा होता जाता है। जैसे जैसे पानी ठंडा होता जाएगा तो वाष्पीकरण भी आपका कम होता जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्र तल के पानी का क्वथनांक क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन या फिर 373 केल्विन या फिर 273 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 373 केल्विन। 373 केल्विन होता है। समुद्र तल में पानी का जो क्वथनांक होता है वो 373 होता है, 373 केल्विन होता है। गैस को तरल में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? उच्च दबाव, कम तापमान, कम दबाव, कम तापमान, कम दबाव, उच्च तापमान या फिर उच्च दबाव, उच्च तापमान। ऐसी कौन सी स्थिति है जिससे कि गैस को तरल में बदलने के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उच्च दबाव, कम तापमान। अगर गैस को तरल में बदलना हो तो उच्च दबाव और कम तापमान की स्थिति सबसे अनुकूल होती है। नेक्स्ट है, द्रव्य अवस्था से गुजरे बिना वाष्प का ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? इसके जो कोई लिक्विड होता है वह किसी मतलब सॉरी जो कोई वाष्प होता है उसे द्रव्य अवस्था से बिना मिसकी अवस्था से न गुजरे और वो ठोस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्व यहाँ पे आपका ऊर्ध्वतापक होगा, तापक। वाष्पीकरण या फिर संक्षेपण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। यह क्रिया जो होती है वह ऊर्ध्वपातन कहलाती है। सूखी बर्फ क्या है? ठोस अवस्था में पानी, गैसीय अवस्था में पानी, तरल अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ठोस अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है जिसे कि सूखी बर्फ कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठोस अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? ठोस अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ होता है। नेक्स्ट है, ठोस से द्रव्य और द्रव्य से ठोस क्या है? संक्षेपण संलयन,
संलयन या ऊर्ध्वपातन या फिर संलयन हिमीकरण या फिर कोई नहीं। ऐसा क्या है जिससे कि ठोस से द्रव्य और द्रव्य से ठोस में बदला जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहले संलयन होता है फिर हिमीकरण होता है। तो यही ठोस से द्रव्य और द्रव्य से ठोस बदलने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, बिना द्रव्य अवस्था परिवर्तित हुए सीधे ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि मतलब कोई ऐसा चीज़ है, कोई ठोस चीज़ है जो कि वो द्रव्य अवस्था में कन्वर्ट तो नहीं होता है, लेकिन वो डायरेक्ट क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी कौन सी क्रिया है, ऐसा कौन सा परिवर्तन है? ऊर्ध्वपातक है, हिमकरण है, गैसीकरण है या फिर क्रिस्टलीकरण है? ऐसी कौन सी क्रिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातक। जैसा कि आप कपूर कपूर को जब आप जलाएंगे तो वो लिक्विड में तो नहीं जाता है, लेकिन वो गैस के रूप में ऊपर उड़ जाता है। तो यही एक ये ऊर्ध्वपातक की एक क्रिया है। नेक्स्ट है, उष्मा के स्थानांतरण के लिए कौन सा एक आदर्श पदार्थ होगा? उष्मा के स्थानांतरण के लिए कौन सा एक आदर्श पदार्थ होगा? इस्पात छड़ी, ऊनी धागा, पानी या फिर लकड़ी का तख्ता? क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इस्पात छड़ी। इस्पात छड़ी उष्मा के स्थानांतरण के लिए एक आदर्श पदार्थ होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या फिर 10.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड या फिर 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड या फिर 22.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड? क्या है पृथ्वी का पलायन वेग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। नेक्स्ट है, जरा दूरदृष्टि को किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? द्विफोकसी लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या फिर बेलनाकार लेंस? किसके द्वारा जरा दूरदृष्टि को, मीन्स की जो थोड़ी सी दूर की चीज़ होती है उसमें उनको अच्छे से क्लियर नहीं दिखाई देता है, इसे जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो इसके लिए किस लेंस का उपयोग किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्विफोकसी लेंस। इसके लिए द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाएगा। एक छोटा विद्युत प्रवाह मापने का यंत्र कौन सा है? रक्तदाब मापी, एनीमोमीटर, बिजली के शक्ति नाप मापने का यंत्र या फिर आर्द्रता मापी? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिजली की शक्ति नापने का यंत्र। एक जो छोटा कभी कभी होता है ना कि वायर कभी काम नहीं करता है, उसमें हल्की फुल्की ही करंट होती है, तो उसे किसके द्वारा मापा जाता है? तो उसे बिजली की शक्ति मापने के या नापने के यंत्र के द्वारा चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक तोप फायरिंग के बाद किस नियम के कारण पीछे आता है? ऊर्जा का संरक्षण, न्यूटन का गति का पहला नियम या फिर न्यूटन की गति का तीसरा नियम या फिर उपर्युक्त सभी? ऐसा कौन सा नियम है जिसके कारण जब कोई बंदूक चलाई जाती है या फिर तोप को फायर किया जाता है तो एक झटका के साथ वो पीछे आ जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है, इमारत को आकाशीय बिजली के नुकसान से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? भूकंप सूचक यंत्र, विद्युतदर्शी, बैरोमीटर या फिर तड़ित चालक? ऐसा कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा इमारत को आकाशीय बिजली के नुकसान से बचाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तड़ित चालक। तड़ित चालक का उपयोग इमारत इत्यादि को बचाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।